लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में उनकी सुरक्षा के मामले या उनकी जान को जो खतरा राजनीतिक दलों से इस देश के जो सामने आया है वो बहुत ही गंभीर बात है। मैंने आपको याद होगा यहीं से कहा था 1 अगस्त या 2 अगस्त को शायद कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है। ये मैंने कहा था। तब लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि आप हवा में बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके संगठन रिकॉर्ड पे है, आप देखिए जाकर, राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है, विदेश की भूमि पर रची जा रही है और यहाँ हिंदुस्तान में उसका अमल हो रहा है। अब 2 दिन से जो बातें सामने आई है वो जो मैंने बात कही थी अगस्त के 1 तारीख को, उसको पुष्टि देने वाली है बात। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार के, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है उनके एक विधायक और भी कुछ लोग सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करना। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और होता रहेगा, उससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है और हो गया है, पुतिन ने कर दिया। और भी देशों में हो सकता है जहाँ तानाशाही, जहाँ लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा आप भी है, आप भी। इसलिए हमें चिंता है, हम कंडेम करते हैं इस बात का। और खास करके ये 2 प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधी उसके मामले में, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका नेता प्रतिपक्ष है, जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं और आप चुप बैठते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी देश में सिर्फ संविधान नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो विपक्ष के जो हमारे जैसे नेता है, राहुल जी जैसे नेता है, उनको जान को खतरा है। आज महाविकास आघाडी बैठक सांगितले गणेश उत्सवानंतर और क्या है, मैंने कहा ना, मैंने बात रखी ना मेरे सामने, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना है और मैंने ये बार बार कहा कि सबसे पहले बात मैंने उठाई थी 1 अगस्त को, जहाँ से मैं कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर हमले के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, ये मैंने कहा था। और आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक ये सभी लोग उस भाषा में बोलने लगे। इंदिरा गांधी जैसा आपका हाल कर देंगे या आपके पिताजी जैसा आपका हाल कर देंगे। यह अगर भाषा चल रही है इस देश में, लोकतंत्र में, और गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री
उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसका मतलब ये है कि आप भी ये जो लोग बोलने वाले हैं उनके साथ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब मैं गणेश चतुर्थी की पूजा में गया था तो जो कांग्रेस है और उनका जो विरोधी है जो सत्ता के रुपये उनको बड़ी नहीं, ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गलत बयान दे रहे थे। इस देश का संविधान और प्रोटोकॉल आपको ये परमिशन नहीं देता है इस तरह से आप जैसे राजनीतिक नेता चीफ जस्टिस के घर में जाकर आरती करें और उसकी वीडियो उतारकर जनता के सामने पेश करें। प्रधानमंत्री जी को कानून और संविधान की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, तो जनता मूर्ख नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ चीफ जस्टिस के सामने ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं और ये मुकदमे बहुत गंभीर है, संविधान के बारे में और भी है। एक तो ये सभी मुकदमे चीफ जस्टिस ने नॉट बिफोर मी करना चाहिए, मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उनके और प्रधानमंत्री के मधुर संबंध की पुष्टि हो गई, प्रस्तावित हो गई। तो ये आप प्रधानमंत्री जी का जो खुलासा है वो और गुमराह करने वाला है और कन्फ्यूजन में डालने वाला है। प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस को अपने जाल में फंसा लिया। मागच्या आठवड्यात चीफ जस्टिस त्यांना वेळ नव्हता त्यामुळे आज मागच्या आठवड्यात चीफ जस्टिस त्यांना वेळ नव्हता त्यामुळे आज पुन्हा एकदा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुनावणी आहे. अपेक्षा आहे काही आम्हाला ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकार, भारतीय जनता पक्ष, त्या पक्षाचे नेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरचे चीफ जस्टिसचे म्हणजे सरन्यायाधीशाचे संबंध पाहता प्रस्थापित झालेले 2.5 वर्षापासून जे आम्ही तारखांवर तारखामध्ये गुंतून पडलेलो आहोत, आम्हाला गुंतवलं गेलेलं आहे। एका घटनाबाह्य सरकारला सरन्यायाधीशांनी जे अभय दिलेलं आहे त्याचा पर्दाफाश खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी आरती ओवाळून केलेला आहे। त्याच्यामुळे आज काय होतं त्याच्याकडे आमचं अजिबात लक्ष नाही, आम्हाला न्याय मिळणार नाही। कदाचित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हे निवृत्तीनंतर त्याच्यावरती भाष्य करतील की मी का न्याय दिला नाही। ही पद्धत आपल्याकडे आहे। अनेक मुख्य न्यायाधीश हे निवृत्तीनंतर जास्त खुलेपणाने बोलत असतात, पण आम्हाला जरी सुप्रीम कोर्टाने न्याय दिला नाही तरी या राज्याची जनता आम्हाला न्याय देईल याची आम्हाला खात्री आहे। ज्या पद्धतीने प्रधानमंत्री आणि सरन्यायाधीशांचे संबंध प्रस्थापित झाले, तुम्ही आमच्याकडनं काय अपेक्षा करता, त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा करता? ही आमची जी चीड आहे, तडफड आहे, समजून घेतली पाहिजे। प्रधानमंत्री असं म्हणतात की मी चंद्रचूड यांच्या घरी गेल्यामुळे काही लोकांच्या पोटात दुखते, पोटात दुखणार नाही तर काहीपेक्षा जास्त वेदना होतील, कारण तुम्ही तिथे जाऊन या देशाची घटना, राज्यघटना, संविधान, नियम, शिष्टाचार बरं का हे खतम केलेलं आहे, संपवलेलं आहे। संविधान तुम्हाला अशा प्रकारे मान्यता देत नाही। ज्या सरन्यायाधीशांच्या समोर प्रत्यक्ष केंद्र सरकारच्या विरुद्ध काही खटले पडले महत्त्वाचे, प्रधानमंत्र्यांना आम्ही एका खटल्यामध्ये पार्टी केलेला आहे, अशा वेळेला या दोन पार्ट्या एकत्र भेटतात गणपती समोर आणि पार्टी करतात। हे कोणतंही संविधान जगातलं अशा प्रकारे मान्यता देणार नाही। सरन्यायाधीशांनी खरं म्हणजे सगळे खटले माझ्यासमोर चालवण्यास मी असमर्थ आहे, कारण प्रधानमंत्र्यांचे आणि माझे संबंध प्रस्थापित झाले, हा एक नियम आहे, तो त्यांनी मान्य केला पाहिजे की नॉट बिफोर मी। ही भूमिका त्यांनी व्यक्त केली पाहिजे। लोकांचा विश्वासच राहिलेला नाही। महाविकास आघाडीचं जागा वाटप गणेशोत्सवानंतर होईल. आज बैठक आहे असं सांगण्यात येतं. आज बैठक आहे, आम्ही चर्चा करू, 3 पक्ष एकत्र येतील। आम्ही काँग्रेस पक्षाला सुद्धा किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सुद्धा याच्यामध्ये आज सहभाग आहे, इतर लहान पक्ष आमचे सहभागी होतील। आम्ही आजपासून 2 ते 3 दिवस याच्यावर बैठकीत चर्चा करू। जम्मू काश्मीर पर एक आज बैठक है, कौन कौन जो है बैठक में शामिल होंगे? यानी हम सभी नेता बैठक में, एक नाम लेने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत व्यस्त है आजकल, बहुत ही व्यस्त है, फिर भी हमने उनको आज बुलाया है कि ये मामला खत्म करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। इतनी व्यस्तता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कि दर दिन तारीख पे तारीख हो रही है, इसलिए हमने आज तय किया है चाहे कुछ भी हो
आज से 3 दिन बैठे. मुंबई जागेवाटप पूर्ण होईल हे दोन दिवसात? मुंबईचा विषय हा नंतर येईल. जवळजवळ मुंबईचा विषय संपलेला आहे. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला रिझन वाईज त्याच्यावर चर्चा करावी लागेल. तो गिरीश महाजन ने कहा है कि बीजेपी के पास से अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो सिर्फ एक ही चेहरा है और देवेंद्र फडणवीस का अच्छी बात है. इसके ऊपर आज के जो मुख्यमंत्री है मिस्टर मिंधे, उनकी रिएक्शन आप ले लीजिए, क्योंकि बार बार वो बोल रहे हैं कि मैं ही कैप्टन और मैं ही कैप्टन रहूंगा. तो अभी से उनको बीजेपी के लोगों ने डिसमिस कर दिया. पहिला मतदान होत आहे त्यांचं आर्टिकल रद्द करा. अशी चांगली गोष्ट आहे. लोकशाहीमध्ये जम्मू काश्मीर सारख्या राज्यांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेतून वगळता येणार नाही. तर भिवंडीला बुलढाणा